जैक स्नाइडर की डायरेक्शन में बनी है मूवी रिबल मून पार्ट 2। हालांकि ये मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की तरफ से रिलीज हुआ है और ये मूवी का टाइमलाइन 2 घंटे और 2 मिनट का है। मूवी का जो मेन कंसेप्ट है, इसका पहला पार्ट जो कि रिबल मून पार्ट 1 और चाइल्ड ऑफ फायर के एंडिंग से यहाँ पर स्टार्टिंग होता है। पहला पार्ट जब रिलीज हुआ था, हालांकि पहला पार्ट 22 दिसंबर 2023 में रिलीज हुआ था और ये दूसरा पार्ट लगभग 4 महीने के बाद रिलीज हो गया है। हमें जो कहानी बताया गया है, जहाँ पर पहले पार्ट में हमें एक गांव को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ सोल्जर आकर अपने मनमर्जी करते हैं, उस गांव में रखे हुए सारे अनाज को ले जाते हैं और उसके साथ उस गांव को कब्जा कर लेते हैं और समय समय पर आकर उस गांव से वहां पर जो अन्न बाली रखे हुए होते हैं, जिस किसान की मदद से उपजाया गया होता है, उन सभी अनाज को वहां से ले जाते हैं। पर उस गांव में पहले से एक कोरा नाम की लड़की होती है, हालांकि वो दूसरे जगह से आई होती है और उस गाँव में रहने की वजह से वो भी वहाँ का एक सदस्य होती है और उसका भी फर्ज बनता है कि वो अपने गाँव को बचाए। और उसका साथ देने के लिए एक बंदा होता है जिसका नाम गुन्नार है और वो भी वहीं का पला बड़ा होता है। दोनों मिलकर कुछ सोल्जर को ढूंढने के लिए गए होते हैं, जिसके मदद से ये बाकी सोल्जर, जिसका हेड बेलिसारियस होता है, उनसे लड़ा जा सके। कुछ नए सोल्जर को अपने गांव को बचाने के लिए ढूंढने के लिए जाती है। वो एकदम एडवेंचर की तरह बन जाता है, जहाँ पर उन्हें कई सारे सोल्जर मिलते हैं, जैसे कि टाइटस, नेमेसिस, डेरियन, काई, टेरेक, देबरा और कई सारे भी होते हैं। सभी का एक ग्रुप बनता है और सभी मिलकर कांड करते हैं। पर कांड के दौरान एटिकस, जो कि बेलिसारियस का सोल्जर का लीडर होता है, उनसे लड़ने के बाद एटिकस घायल तो हो गया होता है पर खत्म नहीं हुआ होता है। और इसी के बाद दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है। दूसरे पार्ट के अंदर खास कोई भी स्टोरी नहीं है। जो कहानी हमको दिखाया गया है पहले पार्ट में, असल में वही मेन कहानी है। दूसरे पार्ट में हमें बस एक्शन ही एक्शन, वार ही वार दिखाया गया है। पर ऐसा नहीं जैसे वो मूवी रिलीज हुआ था बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, वैसा बिल्कुल नहीं है। ये एकदम डिफरेंट है। हालांकि एक हॉलीवुड मूवी है। कोरा के साथ जो बचे कुचे सोल्जर होते हैं वो अपने गांव में वापस आते हैं, पर उन्हें बाद में खबर मिलता है कि बेलिसारियस के लोग जो एटिकस है वो अभी ठीक है और आकर हमला करने वाले हैं। हालांकि कुछ दिन बाद आते हैं और हमला भी करते हैं और वहीं से जो एक्शन सीन दिखाया गया है वो लड़ते हुए अंत तक जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे हमने तो पूरा कहानी बता दिया है। एक्चुअल में दूसरा पार्ट में खास कोई कहानी है ही नहीं। जो है सो पहले पार्ट में है। दूसरे पार्ट में असली मजा तो एक्शन देखने में है। और ये जो दूसरा पार्ट है जिसके अंदर जो एक्शन सीन दिखाया गया है और इसका जो कोरियोग्राफी किया गया है और उसके साथ हमें जो मूवी के अंदर सिनेमेटोग्राफी दिखाया गया है वो एकदम यूनिक है। काफी मेहनत किया गया है। हालांकि इस तरह का एक्शन सीन हमें एवेंजर्स एंड गेम में दिखाया गया है। मेन मुद्दा तो ये है, मूवी जैक स्नाइडर ने डायरेक्शन दिया है और मूवी में कुछ नया ना मिले और देखने में मजा ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। मूवी का जो IMDb रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10 दिया गया है। यदि आप मूवी को देख रहे हैं तो आप कहानी पर फोकस ना करिए, डायरेक्ट एक्शन सीन को ध्यान से देखिए। और ये पार्ट समझने के लिए आपको पहला पार्ट देखना जरूरी है, नहीं तो दूसरे पार्ट में कौन सीन कहां से आया आप लोगों को समझने में दिक्कत होने वाला है। इसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहले पार्ट को कंसिडर जरूर करिएगा। और ये सब सारी मूवी हम सबको नेटफ्लिक्स की तरफ से देखने को मिलेगा। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत रिव्यू पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।